मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। अगले 3 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। आज 9 फरवरी हो चुकी है, तो इससे पहले हम एक बार ये डिस्कस करेंगे कि जो हवाएं चल रही थी पिछले 3 दिनों से, आपने देखा होगा कि उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार तक बहुत तेज हवाएं चल रही थी। झारखंड में भी जो उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही थी बहुत ज्यादा तेज थी। 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार गश्त में जा रही थी। किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो हवाएं चल रही थी उससे ऐसा लग रहा था जैसे आंधी आ रही है, धूल उड़ रही थी। तो ये इतनी तेज हवाएं क्यों चलती हैं, इसका कारण है, एक है नॉट कल्चर, जो वो है जेट है, उसके कारण ये होता है। वो एक तरह से जेट स्ट्रीम होती है जो लोअर लेवल पर चलती है और वो काफी ज्यादा उसमें 50 नॉट तक की हवाएं चलती है। तो उसका कारण क्या होता है कि आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर स्नोफॉल हुआ था तो यहाँ पर हवाएं ठंडी हुई, भारी हुई, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया, वो हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। जब हवाएं ठंडी होकर के, भारी होकर के नीचे आती हैं तो धरती पर वायु दाब बढ़ जाता है, तो वहां पर हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। लेकिन क्योंकि उस दौरान जो पूर्वी भारत था और जो समुद्री इलाका था, यहाँ पर अपेक्षाकृत तापमान ज्यादा थे। तो जहां ज्यादा तापमान होते हैं, हवाएं वहां पर हल्की होकर के, गर्म होकर के हल्की होती है और ऊपर उठती है। तो आपको ये पता है कि जैसे ऊंचाई से नीचे की तरफ पानी बहता है, उसी तरह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ हवाएं चलती हैं। अगर प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है कि जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया के बीच में जो अंतर ज्यादा है, तो उसको हाई प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है कि आपको मैं एक समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे ये हाई प्रेशर एरिया है और ये लो प्रेशर एरिया है, तो यहां पर क्या होगा कि इस तरह से आइसोबार बनती है जो अनेक इक्वल प्रेशर एरिया की जो होती है। अगर यहां पर समझ लिए 1010 है और यहां पर 1008 है, यहां 1006 है और यहां पर 1000 है, ये प्रेशर है। तो क्या होगा कि अगर ये जो आइसोबार काफी ज्यादा पास है और तो क्या होता है कि स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट होता है और हवाएं काफी ज्यादा रफ्तार पकड़ लेती हैं। तो वही कारण था कि ये पहाड़ी क्षेत्रों पर हाई प्रेशर एरिया बना था और यहाँ पर एक तरह से लो प्रेशर एरिया, तो हवाएं जो काफी ज्यादा तेजी से आ रही थी। अब क्या होता है कि जब ये स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट होता है, हवाएं तेज चल रही होती है, उसके बाद धीरे धीरे आपने देखा होगा कि अब टेम्परेचर यहाँ पर, क्योंकि जब धूप निकलने लगती है तो टेम्परेचर थोड़े से बढ़ जाते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट कम हो जाता है, तो हवाओं की रफ्तार कम हो गई है। और यही कारण था कि जो उत्तर भारत में पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों, पाकिस्तान से लेकर के यहाँ तक जो आपने देखा था कि घना कोहरा छाया हुआ था, कोल्ड डे कंडीशन बनी थी, वो अवेट हो गई, यानी कोहरा छटने लगा तेज हवाओं के कारण। जो कोहरा छाने के लिए जो 3 बहुत ज्यादा एसेंशियल पैरामीटर्स होते हैं, वो होता है कि हाई ह्यूमिडिटी, यानी कि नमी जो है हवा में कम से कम 90% या उससे भी ज्यादा होनी चाहिए। तो उस समय जब पश्चिमी हवाएं लगातार चल रही हैं तो वो सूखी और शुष्क होती हैं, तो नमी कम हो गई, तो एक तो ये क्राइटेरिया हट गया। हवाएं हल्की होनी चाहिए, क्योंकि एकदम बंद भी नहीं होनी चाहिए, तेज भी नहीं होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए जिससे मिक्सिंग हो, तो वो हवाएं भी तेज हो गई, तो वो क्राइटेरिया हट गया। हालांकि टेम्परेचर का क्राइटेरिया 5 से 10 डिग्री के बीच में होना चाहिए, तो वो था। तो एक ही पैरामीटर था, 2 पैरामीटर नहीं थे, इसीलिए ये फॉग हट गया, कोल्ड कंडीशन हट गई, टेम्परेचर बढ़े, तो ये सारा नजारा आपने देखा। तो अब क्या हो रहा है, ये तो आज से आपने देखा होगा 9 फरवरी से हवाओं की रफ्तार कम हो गई है और अब धीरे धीरे धूप तेज हो जाएगी और तापमान बढ़ने लगेंगे। लेकिन क्योंकि ये उत्तर दिशा से अभी भी हवाएं चल रही हैं, पहाड़ों पर जो ये क्या कहते हैं कि जो बर्फबारी हो चुकी थी, वहां से जो सर्द हवाएं आ रही हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि सीकर है, पिलानी है, चुरू, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर नारनौल वगैरह में टेम्परेचर काफी नीचे आ गए हैं। 2.7 से 3.5 डिग्री के बीच में टेम्परेचर आ गए, यानी कि शीतलहर जैसी स्थिति कुछ इलाकों में देखने को मिली है और 1-2 स्थानों पर पाला भी पड़ा है, बहुत हल्का पड़ा है। लेकिन अब क्या होगा कि ये टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेंगे, यानी मैक्सिमम तो धीरे धीरे बढ़ेंगे क्योंकि धूप निकलेगी, और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 1-2 दिनों में इनमें भी धीरे धीरे बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। तो यानी सर्दी धीरे धीरे कम होने की संभावना दिखाई दे रही है। और अब डिस्कस करते हैं कि आगे क्या रहने वाला है। तो पहाड़ों पर अभी फिलहाल कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगले 5-6 दिनों तक नहीं है। 17-18 तारीख के बाद के आसपास एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, पहाड़ों पर स्नोफॉल देगा। और अगर हम बाकी इलाकों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली
और राजस्थान के साथ साथ गुजरात, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। यहाँ पर तापमान धीरे धीरे बढ़ेंगे। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन तो आपने देखा होगा गुजरात के आसपास बना हुआ है, लेकिन इसका जो असर है वो इतना ज्यादा नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर हवाएं इधर से आ रही हैं, ये नमी वाली हवाएं आ रही हैं, और ये एंटी साइक्लोन है जो छत्तीसगढ़ पर है, तो यहाँ से भी हवाएं इस तरह से घूमकर आएंगी। तो इन दोनों का ये मिक्सचर होगा, यानी कि जो एक तरह से कन्फ्लुएंस होगा वो यहाँ पर होगा, यानी कि सेंट्रल इंडिया में होगा। तो अब क्या होगा कि 9 तारीख की रात से हो सकता है या 10 तारीख को ये जो इलाका है विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ इलाके, उत्तरी तेलंगाना और छत्तीसगढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर लाइट रेन शुरू हो सकती है। और 11 तारीख होते होते जो बारिश की गतिविधियां हैं वो विदर्भ और छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में आ जाएगी, मराठवाड़ा से हट जाएगी, तेलंगाना से हट जाएगी 11 तारीख तक। और 12 तारीख होते होते जो बारिश की गतिविधियां हैं वो उत्तरी छत्तीसगढ़ और विदर्भ का बहुत हल्का इलाका टच करेगी, और जो मध्य प्रदेश और जो साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश झारखंड के कुछ इलाकों को कवर करेगी, और उड़ीसा के अंदरूनी इलाकों को कवर कर जाएगी 12 तारीख को। 13 और 14 तारीख को ये और वेदर एक्टिविटी ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो ये जो है आपका दक्षिण पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है, बिहार के कुछ इलाके हैं, गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर के ये पूरा इलाका आपका इसमें आ जाएगा 13-14 तारीख को। तो ये जो वेदर एक्टिविटी है वो यहाँ से धीरे धीरे पूर्व और उत्तर पूर्व की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि 10 से लेकर के 14 फरवरी के बीच कई राज्य बारिश देखेंगे। ये बेमौसम बारिश होगी और 1-2 स्थानों पर यहाँ ओलावृष्टि भी हो सकती है। लेकिन उस दौरान जो उत्तरी बिहार है वो सूखा रहेगा, यानी कि फॉरबिसगंज से लेकर के जो किशनगंज, अररिया, सुपौल, ये जो इलाके हैं ये, और सीतामढ़ी, चंपारण, ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे। लेकिन दक्षिणी बिहार में बारिश हो सकती है, झारखंड के कई इलाकों में बारिश हो सकती है, छत्तीसगढ़ में भी कई इलाकों में, और पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी तेलंगाना में। गंगे पश्चिम बंगाल में 13, 14, 15 तारीख को बारिश हो सकती है, कई इलाकों में होगी। हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां यहाँ पर रहेगी, यानी कि ये जो पूर्वी, उत्तर पूर्वी और मध्य भारत, यहाँ पर बेमौसम बारिश दिखाई देगी। लेकिन पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके मान के चलिए, केवल दक्षिण जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, जैसे कि आपका सोनभद्र, भदोही, जौनपुर, प्रयागराज, वाराणसी, ये चित्रकूट वगैरह, इन इलाकों में बारिश हो सकती है। और राजस्थान में ठंड अभी अगले 2 दिनों तक तो रहेगी, यानी मिनिमम टेम्परेचर कम रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेंगे तो सर्दी कम होने लग जाएगी। पंजाब और हरियाणा और दिल्ली में भी जो तापमान है वो अभी जो नॉर्मल के आसपास ही रहेंगे मिनिमम टेम्परेचर, और मैक्सिमम टेम्परेचर थोड़े से बढ़ना शुरू हो जाएंगे, यानी कि दिन में तेज धूप निकलना शुरू हो जाएगी। तो अगर हम बाकी इलाकों की बात करें तो गुजरात के साथ साथ जो कोंकण एंड गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ये जो इलाके हैं, सांगली, सतारा, कोल्हापुर से लेकर के सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा, मुंबई, थाने, दहानू, नासिक, मालेगांव, जलगांव, औरंगाबाद, ये सारे इलाके अभी सूखे रहने वाले हैं। उसी तरह से तेलंगाना के दक्षिणी इलाके और पूरा ये जो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु और केरल, ये सूखे रहेंगे। 2 दिनों के बाद यहाँ पर 11-12 तारीख से बारिश की गतिविधियां तमिलनाडु और केरल के कुछ भागों में शुरू हो सकती हैं। बहुत ज्यादा तेज नहीं होगी, लेकिन हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अभी भी शुष्क बने रहेंगे, यहाँ पर कोई बड़ी वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।